हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो पेपर है पेट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और जो 24 अगस्त 2021 को हुआ था वो पेपर है। कल हमने सेकेंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया था, आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। और इसको देख के आप लोग इसका टेलीग्राम चैनल पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, या गूगल से भी सर्च करेंगे तो गूगल से भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये पेपर आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए इस पेपर को देखने के बाद हमको बस यही समझना है कि अपनी तैयारी को हम कैसे करें ताकि पेट एग्ज़ाम में हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसी हो पेट के थ्रू ही होंगी और कट ऑफ वाइज होंगी। तो देखिए लेखपाल का जो कट ऑफ गया था 64 के अराउंड गया था, तो ऐसा नहीं है कि आप पेट के एग्ज़ाम में 64 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको बस करना क्या है, चीज़ों को समझना है, समझ के हमको करना पड़ेगा। यदि समझेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, आप सब गलत करके आ जाएंगे। आपको टारगेट बना के चलना है, 75 नहीं 75 से 80 क्वेश्चन आपको सही करना है। आप टारगेट बनाइए कि 80 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो, और ये बिल्कुल अचीवेबल हैं। इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए। अब देखिए आज से हम लोग काउंट करेंगे तो 2 महीना हमारे पास टाइम है, और 2 महीना में हम लोग चाहेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और तैयारी करके हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए इस पेपर में हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है। ये पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम यह भी है, तो देखिए इसमें इसका क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। फिर 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत सोना होता है, तो ये होता है 75। संतरे में सभी जानते हैं विटामिन सी मिलता है। ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन देखिए, ये अंडर रूट लगा है तो 196 किसका वर्ग होता है, 14 का। तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स बटा 14 इज इक्वल टू 72, और ये हो जाएगा 56। 14 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 18 बार में, और इसका अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। आपका राइट आंसर हो गया। प्रकाश वर्ष किसकी मापक के लिए होता है, ये दूरी का मापक होता है। तो ये ऑप्शन एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा नहीं, ये नहीं होगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, परिमेकरण कर देना होता है। परिमेकरण कैसे करते हैं इसको देखिए, ये दिया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो हम लोग दोनों साइड में जो नीचे वाला होता है उसको हटाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस इसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये बनता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस तरह कर देंगे। इसको आप लोग फार्मूला तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बटा नीचे 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, और इसको काट देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 15। तो 4 माइनस अंडर रूट 15 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान मैथ का क्वेश्चन है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री इतना बढ़ जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम लोग प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 16% आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होता है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु दी है, तो आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु निकाल लीजिए, टोटल आयु निकाल लीजिए। तो 18 चौका 72
72 हो गया, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74। मतलब 4 खिलाड़ियों की जो टोटल आयु है, हाँ उम्र है, वो 74 है। अगर कोच की भी उम्र इसमें सम्मिलित कर ली जाए तो औसत उम्र बढ़ जाती है। तो औसत उम्र बढ़ जाती है मतलब 18.5 और गुणे 120/100। अब देखिए कई लोगों को फ्रैक्शन भी याद होगा, तो 6/5 भी कर सकते हैं, और इससे काटेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं। 5 तिहाई 15, यहाँ पे पॉइंट, और फिर 3 5 सत्ते 35, और इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, और 6 18, 18 4 22। अब देखिए जो पहले औसत आई थी 18.5 थी, अब जो औसत आई हो गई है कितनी हो गई है, 22.2। 4 खिलाड़ियों को हमको पता है, तो जब कोच शामिल हो गया तो 5 लोग हो गए, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आएगा इससे माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 और 1 11। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया 7, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो एवरेज का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। और इसमें इसको देखिए, यहाँ पे 885 का क्यूब, 115 का क्यूब, और नीचे दिया है ये। तो ये आप लोग फार्मूला देखे होंगे कि ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको कुछ नहीं करना होता है, बस आप डायरेक्ट इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ देंगे, यदि प्लस है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए, तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्प का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है, तो अहंकार हो जाएगा दर्प का पर्यायवाची। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला क्या होता है, मनोहर होता है। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी, अब देखिए शुद्ध वर्तनी एक आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या है, शुद्ध है। एकल काम विलोम आपको देखना है, तो एकल मतलब एक और बहुल मतलब बहुत सारे, ये हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश का पैसेज आपको एक पूछा जाएगा, उससे 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो ये भी काफ़ी आसान है। आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, नेहरू एज ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी, नेहरू की जो थी पर्सनालिटी वो क्या थी, चौमुखी प्रतिभा के आदमी थे। ही enjoyed रीडिंग एंड राइटिंग बुक एज मच एज ही enjoyed फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स ऑन आर रेसिस्टिंग टिरानी। टिरानी का मतलब होता है नरसंहार होता है। मैसाक्रे इसका सिनोनिम्स हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो देखिए जो नेहरू जी थे वो चौमुखी प्रतिभा के आदमी थे, वह पढ़ना लिखना पसंद करते थे। पॉलिटिकल फाइटिंग एंड सोशल इविल्स, जो सामाजिक बुराई थी उसके खिलाफ लड़ना ये पसंद करते थे। जो नरसंहार है उसके खिलाफ ये रहते थे। तो इस तरह का ये पैसेज दिया गया है, नेहरू के बारे में बताया गया है। इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट आर हेल्ड इन द परफेक्ट बैलेंस। अब वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनके अंदर साइंटिस्ट की भी क्वालिटी थी, और ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी आदमी। तो इनका एक परफेक्ट बैलेंस था उनके अंदर। अब देखिए, वाइल ही केप्ट लुकिंग एट द सोशल प्रॉब्लम फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। अब देखिए वो कोई भी सोशल प्रॉब्लम को वो साइंटिफिक अप्रोच से देखते थे कि उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो ये इस तरह देखते थे, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। तो इस तरह इनका ये सब दिया गया है। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे पंडित नेहरू इंजॉयड। अब देखिए पंडित नेहरू इंजॉयड करते थे किसका, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, टिरानी से भी क्या रेसिस्ट करते थे और रीडिंग राइटिंग भी पसंद करते थे। तो इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें दे दिया है, सब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉमन ग्राउंड नहीं था, सुपर नहीं था, साइंस, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मैनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, मैनी साइडेड पर्सनालिटी अभी हमने बताया है कि चौमुखी प्रतिभा के जो आदमी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, इसका एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक और ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। फिर सिनोनिम्स देखना है, फेमस, फेमस का हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे तो ये हो जाएगा पॉपुलर। फिर आपका यहाँ पे क्या है, ये रीजनिंग है, पक्षी विज्ञान कुपक्षी और नृ विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे देखना है तो ये हो जाएगा मानव। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये क्या होते हैं, मानव होते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट ये वर्ड का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। यहाँ पे देखेंगे ये बनाया गया है, प्रोडक्शन को इस कोट में लिखा गया है। तो देखिए काफ़ी आसान इसमें पूछा जाएगा। ये 10th लेवल का पेपर है, आप सभी जानते हैं कि जो भी 10th लेवल पास हुआ है वो सब भर सकते हैं इस फार्म को। तो ये पेपर आप लोगों को ज़्यादा कठिन नहीं दिया जाएगा। इसमें जो भी पेपर पूछा जाएगा काफ़ी नॉर्मल पेपर पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप लोग इसके चक्कर में ना रहिए कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा तब आप पेपर को कर पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए 10th पास करके लड़का भरा है फार्म, तो उसके लिए भी तो सोचना है ना। तो इसलिए पेपर को आसान बनाया जाता है। ये कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे टेट का एग्ज़ाम होता है टीचर के लिए, सी-टेट का एग्ज़ाम होता है वो भी टीचर के लिए होता है वो, लेकिन वो सेंट्रल के लिए होता है। अब देखिए प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन को इस तरह लिखा गया है। तो इसमें आप लॉजिक लगाएंगे कि पी के बाद आता है क्यू मतलब +1, आर के पहले क्या आता है क्यू 1, फिर ओ के बाद आता है +1। अब इसमें यही क्रम दिया गया है कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 करके आपका बनाया गया है। तो इसमें ओरिएंटेशन का आपको बनाना है, तो ओरिएंटेशन आप बना लीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, पहले +1, पी के बाद क्यू, तो ओ के बाद पी, तो ओ के बाद पी पहला ऑप्शन कट गया। और फिर आर के पहले क्या होता है, आर के पहले आपका होता है क्यू, तो जब आर के पहले क्यू होता है तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। अब देखिए जे डी ओ, अब इन तीनों को आपको चेक नहीं करना है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब जो आएगा माइनस में आएगा तो ये कितने स्थान पे हैं, 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी का -1 करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे +1 और -1 किया गया है, तो हमने पूरा चेक नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए टी के बाद आपका वी आएगा या यस आएगा, तो या यू आएगा या यस आएगा, तो यहाँ पे वी तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। इसको कुछ और किया गया क्या, कुछ लॉजिक हमने 2-3 वर्ड को चेक किया है, इसको आप लोग चेक कीजिएगा कि इसमें क्या लॉजिक है। ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है। एक तरह से हम लोग छठवें पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लस्सी, 1 2 3 4 5 6, मतलब सी के बाद ई आया है, 2 जोड़ा गया है, तो टी में 2 जोड़ेंगे तो भी आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ।
यहाँ पे रीता हो गई, मैं उनकी माँ, तो उनकी माँ ये के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो ये हो जाएंगे निखिल। अब पूछा है रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएंगी बुआ। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार था तो उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। आपको एक ट्रिक बताते हैं कि एक के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 22 और 22 के बाद 29। ये जो होता है इस दिन क्या होता है, डेट समान होता है, मतलब दिन समान होता है। जो यदि पहले दिन पड़ेगा वही आपका 29 तारीख को पड़ेगा और वो 5 दिन होता है। तो आपका 25 तारीख को क्या पड़ रहा है, गुरुवार। तो इसका मतलब आप देख लीजिए गुरुवार, यहाँ कितना है, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो यहाँ पे हो गया 22, 23, 24, 25। काफ़ी करेक्ट है, मतलब 25 तारीख को आपका सीरियल वाइज पड़ रहा है तो 5 आपका सोमवार पड़ेगा, तो 5 हो गया। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, तेल, तो तेल आपका अलग होगा। और ये सब क्या है, मैच करते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो यहाँ पे कौन आंसर हो जाएगा, तो ये एक रिलायंस जियो। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल्ड दिया है, बम्बो ओशिश ऑन लैंड्स इन ड्राट यू परियोजना हाल ही में किस सरकार। ये देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो करंट अफेयर को तैयार कैसे करना है, पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए, मोर देन इनफ है। आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये सब करंट के हैं। तो करंट का इसमें छोड़ते हैं, करंट का पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, बस इतना जान लेते हैं कि करंट। अब देखिए करंट 2019 का भी पूछा है। जो सेकेंड शिफ्ट था, सेकेंड शिफ्ट में जो करंट था उसमें केवल आपका 2021 से प्रश्न पूछा गया था, उसमें केवल 6 महीने का करंट अफेयर आया था। तो इसलिए आपको सेफ साइड देखना है कि 1.5 साल का करंट अफेयर याद क्या कर लेना है, 2-3 बार पढ़ लेना है, कोई भी मैगजीन से या जो भी वीडियो फॉर्म आप देखते होंगे उससे आपको कर लेना है। फिर यहाँ पे इसको देखिए, ये सब आपके करंट अफेयर हैं। अब यहाँ से आपका फिर से स्टैटिक्स शुरू हो जाएगा। और जीके के लिए आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट मोर देन इनफ है। यदि कोई और बुक है तो और बुक को पढ़ लीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे और देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितने भारतीय राज्य नेपाल से साझा करते हैं अपने राज्य को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा 5। फिर निम्न में कोस्टा रिका किसकी राजधानी है। तो कैपिटल और राजधानी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सैन जोस का है, कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। ये कोस्टा रिका क्या है, कैपिटल है, कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है, सैन जोस। अब ये भी क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस काफ़ी फेमस है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब क्या है, सार्क के आपके देश हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आधिकारिक भाषा है मलयालम, आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ओणम मनाया जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है, मरकरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए मिला था इनको। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी के पैसे से 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी क्या दिया है, धरातल के युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। प्रेम से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। तो ये इस तरह का पैसेज है। तो इसका आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो विश्व शांति के लिए सबसे आवश्यक है कौन सा, अहिंसा और प्रेम। यहाँ पे दिया है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो यहाँ कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा और प्रेम के द्वारा। फिर किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का पर्याय है, तो नितांत शब्द का पर्याय आपका हो जाएगा बिल्कुल। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए। फिर अब देखिए दूसरा पैसेज आ गया है। तो दूसरा पैसेज किस पे है, इसको हम लोग थोड़ा आइडिया लगा देते हैं। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, साहित्य, ये सब आपका दिया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसको देखिए, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिलती है। किससे मुक्ति मिलती है, तो यहाँ पे मुक्ति मिलती है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। यहाँ पे क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यातायात और संचार साधनों का विकास। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे दिया है यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। हस्तामलक शब्द से अभिप्राय है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, आपका राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतक, ये सब आप लोग पैसेज पढ़ के कर लीजिएगा। अब देखिए मेन आता है इसमें आपका ग्राफ का क्वेश्चन। ग्राफ के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ये आपका एक ग्राफ दिया गया है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आपका 4 ग्राफ पूछा जाएगा, 4 ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन, 20 नंबर आपके ग्राफ से आएंगे। 5 नंबर जो होगा प्योर आपका मैथमेटिक्स होगा, 5 नंबर रीजनिंग होगा और 5 नंबर इंग्लिश होगा, 15 नंबर हिंदी होगा। तो ये कोर सब्जेक्ट हैं पेट के। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 50% यही नंबर गेन कर जाएगा। तो इसको आपको पढ़ना है और इसमें गेन करना काफ़ी आसान है। हिंदी के 2 पैसेज आते हैं तो उसमें आप मान के चलिए कि 8-9 क्वेश्चन तो आप कर ही जाएंगे। इंग्लिश का 1 पैसेज देता है, आपको थोड़ी भी हैबिट है तो आप उससे भी कर जाएंगे लगभग 4 क्वेश्चन। और मैथ का जो DI आता है उससे आप 20 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले। अब देखिए पहले हिस्ट्री है, यहाँ पे दिया है
इतिहास और भूगोल अंकों का अनुपात दिखाया गया है। पहले हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना होता है, क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित, ये यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिला है। तो पहला अनुपात है हिस्ट्री का, उसके बाद है ज्योग्राफी का। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालने का जब इस तरह अनुपात देता है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है क्या, अब ये दिया है 65.65, तो इसको हम लोग लिखेंगे 65/100, पॉइंट को हटाने के लिए कर देंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे 155/100। तो यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री ज़्यादा है, ज्योग्राफी कम है। यहाँ पे हिस्ट्री कम है, ज्योग्राफी कम है, ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम है, तो इतिहास में कम है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जगह आपका क्या है, इतिहास में कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो आपका राइट होगा ही। और उसके बाद 6 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त निकालिए। 3 से 4, अब 3 से 4 हमको निकालना है अंक से प्रतिशत बढ़त। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 35 को 35/100 और इसको हम लोग लिखेंगे 125/100। तो ये कौन है, ऊपर वाला हिस्ट्री है, नीचे वाला ज्योग्राफी है। तो नीचे वाला ज्योग्राफी है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को करके और अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के बाद हम लोग को पता हो जाएगा कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आपका राइट आंसर जो आएगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, इसका बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 का। आज थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं। तो बस देखिए एनालिसिस करना है आज का पेपर। कल से हम लोग हर रोज़ 2-3 पैराग्राफ 2-3 DI क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे हम लोग देख लेंगे कि क्या इसमें है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, ये 57 क्वेश्चन ये आप निकालेंगे तो इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसके DI के क्वेश्चन को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। अभी हम आज देख लेते हैं कि ये कैसा पेपर आया है और इसके DI काफ़ी आसान होते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बाकी जो भी क्वेश्चन है तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए कल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो भी है आपका। तो आज के लिए बस इतना ही और इसके लिए सॉरी कि इसका पूरा एनालिसिस हम नहीं करा पा रहे हैं। तबीयत बिगड़ जा रहा है, गर्मी में बनाना पड़ता है ये वीडियो, तो फ़ैन सब बंद रहता है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसको मैनेज किया जाएगा किसी भी तरह और आपकी क्लास को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल और कल आप लोगों को पूरा कराएंगे। जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है उसको और ग्राफ, मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये सब क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। बाय।